हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये है कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं उसको क्या ऐसा रीजन रहा कि उनको ये नाम दिया गया अनुसूचित जनजाति। इस वर्ग को मतलब इस जाति के अंतर्गत आने वाले लोगों को और भी तो नाम दिया जा सकता था। अनुसूचित जनजाति के बजाय और भी नाम दिए जा सकते थे और भी कुछ अन्य नाम दे दिया गया होता। क्यों इसे अनुसूचित जनजाति ही कहा गया, तो इसके पीछे का आज हम लोग रीजन जानेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो शब्द है ना अनुसूचित जनजाति, ऐसा नहीं कि आज ये अस्तित्व में आया, आज की गवर्नमेंट इसे लेके आई, नहीं, ये 1947 से पहले ही अस्तित्व में थी। ये थी और यही वजह रहा कि ये आज तक भी प्रचलन में है। ये शब्द आज भी चला आ रहा है और पहले भी रहेगा। ठीक है, इसे बदला भी नहीं जा सकता। अनुसूचित जनजाति को इसे बदला भी नहीं जा सकता क्योंकि ये रियल है। और इसमें वो जातियां आती हैं जो किसी राज्य का निर्माण होने से पहले ही अस्तित्व में थी, तो कहाँ से इसे आप बदल सकते हो। हाँ, और ये आज ऐसा है कि भले ही राज्य डेवलप कर चुके हैं लेकिन ये जनजातियां उनकी कैटेगरी से काफ़ी अलग है। कैसे अलग हैं आपको बताते हैं आगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये वही बुक है ज्योग्राफी की जो मैं आपको एक वीडियो में दिखाई थी। हाँ, दृष्टि की। और इसमें एक लेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेशन यहाँ पे है, क्या देखिए, प्रजातियां एवं जनजातियां। ठीक है, तो इस लेशन में ही मुझे एक टॉपिक पढ़ने को मिली है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्पीसीज एंड ट्राइब्स। ठीक है, ये लेशन है, नाम है पार्ट का। और इसी में मुझे ये पढ़ने को मिला अनुसूचित जनजाति, उसमें लिखा भी है, मैं आपको बता दूं। देखो इसमें क्या लिखा है, पहले मैं ये बता दूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ पे लिखा है कि अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जनजाति कहने का मुख्य कारण क्या रहा। तो ये रीजन, तो ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चाहे प्रीलिम्स में आ जाए या फिर चाहे मेंस में पूछ लिया जाए या फिर आपसे इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। अगर देखो ये बात तो है, अगर जाति वाला सवाल आपसे इंटरव्यू में बाई चांस उठ भी जाता है तो क्या है, तो ये बात जैसे टॉपिक घुमा फिरा के आ भी सकता है, कोई फिक्स नहीं है, आ सकता है नहीं भी आ सकता है। तो इसमें लिखा है कि अनुसूचित जनजाति मतलब जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहने का मुख्य कारण स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों के द्वारा इनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान, व्यवहार, सांस्कृतिक विशेषता एवं रीति रिवाज इत्यादि के आधार पर एक विशिष्ट अनुसूची में सूचीबद्ध करना था। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपको नहीं समझ में आया ना, बताती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहने का जो मुख्य कारण रहा वो ये है कि स्वतंत्रता पूर्व, देखो मैंने आपसे अभी कहा ना कि ये जो जाति वाला शब्द है अनुसूचित जनजाति, ये वर्ष 1947 से पहले ही यूज किया जा रहा है और आज तक किया जा रहा है। हाँ, और यहाँ आ भी गया कि स्वतंत्रता पूर्व कहें तो मतलब जब आपका भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की ये बात है। स्वतंत्रता पूर्व किसका शासन था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेज के द्वारा ही क्या किया गया, इनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान, किसकी, जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं वर्ग, जो व्यक्ति इसमें आते हैं उनकी बात की जा रही है। ये जनजाति है ना, अनुसूचित जनजातियाँ, इनकी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान अलग से ही इनका होता नहीं। भौगोलिक पहचान कहें तो जैसे ये जिस परिवेश में रहते हैं इनका एक माहौल ही अलग होता है, इनका एक वातावरण ही अलग होता है, इनका एक कह सकते हो कि इनका जो तौर तरीका, मतलब जिस माहौल में रहते हैं ना वो उनका माहौल ही काफ़ी, जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनसे काफ़ी भिन्न होता है, उनसे बहुत अलग होता है। अब आप ही बताओ, क्या आदिवासी लोग आपके बीच में दिन भर बैठे रहते हैं क्या, घूमते फिरते रहते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं क्या दिन भर, नहीं ना, ऐसा तो है नहीं। ये काफ़ी भिन्न होते हैं। और ये कैसे, ये देखो, जो ये इसमें जो वर्ग आते हैं, जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो लोग आते हैं, ये जाति तब भी प्रचलन में थी जब किसी स्टेट का डेवलप नहीं हुआ था, जब कोई भी राज्य डेवलपमेंट अस्तित्व में नहीं था तब भी ये थी। मतलब जब कोई भी राज्य डेवलप नहीं किया था तभी से जनजातियां हैं। और आज भी वो जनजातियां स्टेट से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है ना। तो यहाँ पे इनका एक विशिष्ट, मतलब इनका एक अलग विशिष्ट भौगोलिक पहचान। दूसरा, इनका जो व्यवहार है, व्यवहार कहें तो जैसे ये लोगों के साथ कैसे उठते बैठते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे इनका तौर तरीका है, कैसे इनका रहन सहन है, ये इनका व्यवहार हो गया। और तीसरी चीज़ ये है कि इनकी एक सांस्कृतिक विशेषता कहें तो जैसे हम लोग का एक अलग ही सांस्कृतिक विशेषता है।
हम लोग कुछ अलग ही पर्व मनाते हैं, हम लोग कुछ अलग ही अपने जो पर्व होते हैं, जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसको हम अलग से एक तरीके से उसका फॉलो करने का एक तरीका ही हम लोग का अलग होता है मनाने का। ठीक है, तो इनका अलग है, इनका अलग है, तो वो हो गया। और चौथी चीज़ ये है इनका रीति रिवाज, इनका जो समाज में रहने का जो इनका जो अपना ये रीति रिवाज फॉलो करते हैं, इनका जो तौर तरीका होता है, ये चीज़। तो ये इनका भौगोलिक पहचान, इनका व्यवहार, इनकी विशिष्ट विशेषताएं, इनका कल्चर, इनका रीति रिवाज, यही वजह रहा कि इसी सब कह रहा है ना इत्यादि, इसी के आधार पर एक विशिष्ट अनुसूची में सूचीबद्ध करना था इनको, इन जनजातियों को। मतलब इनको ये जो नाम दिया गया अनुसूचित जनजाति, ये नाम देने का मुख्य वजह यही था कि ये जिस माहौल में रहते हैं, बाकी वर्ग को साइड में रखो। इनका कहने का मतलब ये है कि जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो लोग होते हैं, जो वर्ग होते हैं, इनका जो रहन सहन है, ये जिस माहौल में रहते हैं, जैसे संस्कृति को फॉलो करते हैं, जैसे इनका रीति रिवाज है, जैसे इनकी विशेषताएं हैं, ये सब बाकी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले लोगों से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी भिन्न है। किसका? अनुसूचित जनजातियों का। ये सब चीज़ें, इनका जो रहन सहन है, खान पीन है, ये सब क्या है, ये सब बाकी डिफरेंट है, बाकी अलग है, बहुत अलग बनाती है इनको। तो यही वजह था कि इनको इसी के आधार पर इनको एक सूची में सूचीबद्ध किया गया, और जिस सूची को नाम दिया गया अनुसूचित जनजाति। अब ऐसा क्या है कि अब देखो पूरे निचोड़ को एक देखो, हम लोग होता नहीं कि हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसका हम लोग नोट्स क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो उसमें जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन टॉपिक होता है, उस टॉपिक को, उस पॉइंट को हम लोग उसमें से निकाल लेते हैं, है ना। तो यही वजह है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी देखो ऐसा क्या था कि ये इनका जो अलग ही मतलब इनका जो भौगोलिक परिवेश है, मतलब इनका जो कहते नहीं कि क्या है पहचान है, इनका जो भौगोलिक पहचान है, इनका जो रीति रिवाज, नजरिया, विशेषता, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ों को देखते हुए इनको एक सूची में गठित किया गया, इनको एक सूची में सूचीबद्ध किया गया। तो वैसे क्या है, अगर हम लोग कभी भी अगर अनुसूचित जनजाति और जनजाति कहते हैं तो आप लोग खटाक से पकड़ लेते हो ना कि इसके अंदर कौन से लोग आते हैं, इसमें कौन से लोग आते हैं, और इसमें रहने वाले लोग इनकी पूरा उनका मतलब अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो लोग रहते हैं उनका कैसे तौर तरीका है, किस ढंग का, और जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत रहते हैं उनका कैसा अलग है तौर तरीका रहने का, है ना। तो ऐसे क्या है, ऐसे सिर्फ दो है, ऐसे पूरा निचोड़ अगर देखा जाए तो सिर्फ दो निकल के आते हैं, अनुसूचित जनजाति, एक जनजाति। तो ऐसे क्या है, आप लोग अगर दो नाम आपके समक्ष रखा जाता है तो आप लोग पकड़ लेते हो कि हाँ इसमें ये लोग आते हैं, इसमें ये लोग आते हैं, इसमें रहने वाले लोगों का नजरिया मतलब जो खान पीन है वो अलग है, और इसमें जो रहने वाले हैं उनका भी अलग है, दोनों का डिफरेंट है ना। तो एक निचोड़ निकल के आ गया, किसके आधार पे, इनका जो भौगोलिक परिवेश है, इनका जो व्यवहार है, इनका जो रीति रिवाज है, इनकी जो विशेषताएं हैं, इन सब के आधार पर इन सबको देखते हुए क्या किया गया, अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज ने क्या किया, इन सब इनकी अनुसूचित जनजातियों के ये सब विशेषता देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, इनको एक अलग से ही सूची में सूचीबद्ध कर दिया, एक सूचीबद्ध कर दिया गया, और जिसको नाम दिया गया अनुसूचित जनजाति नाम दे दिया गया। तो यही मेन वजह रहा कि इनको एक अलग सा नाम दिया गया, है ना फ्रेंड्स। तो कितना सिंपल है, देखो बस। तो कभी भी अगर एग्जाम में जैसे आपको लिखना हो या बताना हो तो आप बता सकते हो, आप लिख सकते हो, ऐसे सीधा सीधा आंसर दे सकते हो आप कि देखो इनका जो भौगोलिक परिवेश रहा, इनका जो व्यवहार है, इनका जो विशिष्ट विशेषताएं हैं, इनका जो रीति रिवाज है, इन सब के आधार पे, इन सबको देखते हुए इत्यादि के आधार पर, मतलब ये सब देखते हुए इनको एक अलग से ही सूची में सूचीबद्ध करना था। और अंग्रेज ने ऐसा किया। पहले तो अंग्रेज यहाँ रहते थे तो वो इस जाति के अंतर्गत जो इसमें जो लोग आते हैं, जो वर्ग आते हैं, उनसे पहले क्या करते थे, वो काम कराते थे, है ना। उनसे ही नहीं, हर एक वर्गों से काम कराते थे। देखो हमारे तो 4 वर्ग है, आप जानते ही हो। तो जैसे जो निम्न वर्ग था उससे वो अधिकतर छोटा वाला मतलब काम कराते थे, जैसा वर्ग देखते थे वैसे काम देते थे। तो क्या था, तो इनके ये सब विशेषता को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, इनको एक अलग से सूची में सूचीबद्ध किया गया, और उस सूची को नाम दिया गया अनुसूचित जनजाति। तो यही वजह रहा कि इनको इनके
परिवेश की वजह से, इनके व्यवहार की वजह से, इनके रीति रिवाज की वजह से, इनकी विशेषता की वजह से ही इनको एक अलग से सूची में रखा गया और सूची को नाम अनुसूचित जनजाति कहा गया, दिया गया। बस इतना डिफरेंट, इतना सिंपल है आंसर इसका। और सवाल तो इतना बड़ा लग रहा था कि अनुसूचित जनजातियों का मुख्य कारण क्या रहा, किसको अनुसूचित जनजाति कहा जाने लगा, बस। और हाँ, और नेक्स्ट बात मैं आपको एक बात और बता दूँ इसमें। देखिए, अगर एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत किसी भी जाति को अगर शामिल होना है तो उसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। अब वो मानक क्या है? जैसे आपको कहना है, मान लो किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल होना है तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए 4 मानक निर्धारित किए गए हैं। वो 4 मानक क्या है? देखिए, जिसमें से पहला है भौगोलिक एकाकीपन। अगर कोई भी जाति जनजाति में शामिल होना चाहता है तो सबसे पहले उसका जो भौगोलिक एकाकीपन हो वो होना चाहिए। मतलब उसका भी भौगोलिक एकाकीपन होगा ना। जैसे कि इसमें देखो, जो जनजाति के अंतर्गत जो लोग थे, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत, उनका तो अलग था, एक अलग सी वातावरण था रहने का तौर तरीका। तो वो कह रहा है कि इनका एक अलग सा ही भौगोलिक एकाकीपन होना चाहिए, इनकी भी एक विशिष्ट विशेषताएं, संस्कृति होनी चाहिए, इनका भी संकुचित एक स्वभाव होना चाहिए और आदिम जाति के लक्षण होने चाहिए। अगर ये 4 विशेषता इनके अंतर्गत है तो कोई भी जाति, अगर किसी भी जाति के अंतर्गत ये 4 विशेषता मौजूद है तो वो जाति अनुसूचित जनजाति में उसके अंतर्गत शामिल हो सकता है। बस, तो ये 2 पॉइंट थे जो ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि मुझे बता देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जिसके पास भी भूगोल ज्योग्राफी की बुक होगी उसमें अगर जाति प्रजाति वाला लेशन होगा तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, ज़रूर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो टॉपिक रहा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अगर ऐसे ही कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।